नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के विशेष कार्यक्रम ये मेरा देश में, जहां आप जानेंगे आज दिन भर की प्रमुख बड़ी खबरें। मेरा नाम है नवरत्न पटेल। तो शुरुआत करते हैं आज दिनांक 24 जुलाई 2020 की प्रमुख बड़ी खबर से। पहली बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश से। वेस्ट गोदावरी जिले के जिलगुमली गाँव से शराब की तस्करी कर रहे युवक को किया गया गिरफ्तार। एक गाड़ी में शराब की 4275 बोतलें पड़ोसी राज्य तेलंगाना से ट्रांसपोर्ट की जा रही थी, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। अगली खबर झारखंड से। कोरोना के भयावह स्थिति से निपटने के लिए देश के कई राज्य सरकारों ने कई फैसले लिए। इसी बीच झारखंड राज्य सरकार द्वारा लिया गया तगड़ा फैसला। अब मास्क न पहनने पर अधिकतम 1 लाख रुपए जुर्माना तथा 2 साल तक जेल करने की सजा बनी चर्चा का केंद्र। अध्यादेश विधानसभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद संबंधित नियमावली बनेगी कि किस तरह के अपराध में कितना जुर्माना लगाना है और सजा का क्या प्रावधान होगा। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दक्षिण दिल्ली से आई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना की खबर। कोविड केयर सेंटर में 14 साल की बच्ची से 2 लोगों ने की छेड़छाड़। दोनों के खिलाफ मैदानगढ़ी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं दिल्ली में जल जमाव समस्या को लेकर शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति ने बुलाई बैठक, जिसमें जल भराव से हुई मौत पर एमसीडी का बयान। कहा, मिंटो रोड ब्रिज दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के अधीन। अगली खबर असम से। लॉकडाउन और अनियमित बारिश के कारण चाय की फसल को हुई भारी नुकसान। सीटीटीए के चेयरमैन विजय जगन्नाथ के अनुसार उद्योग को करीब 20 करोड़ किलोग्राम फसल का हुआ नुकसान, जिसके कारण नीलामी में भी बढ़े दाम। अगली खबर गोवा से। राज्य सरकार ने कहा था कि 27 जुलाई को एक दिन के विधानसभा सत्र में बजट पारित किया जाएगा, जिससे गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने कहा कि बजट पर चर्चा किए बिना उसे पारित करना गोवा के लोगों के साथ धोखा होगा, जबकि इसे सदन में पेश किया गया है। अगली खबर देश के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। मुजफ्फरनगर जिले में 3 लोगों ने की 16 वर्षीय एक किशोरी का कथित रूप से यौन उत्पीड़न, जिसका विरोध करने पर रिश्तेदार को बेरहमी से पीटा। घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आरोपी के तलाश में जुटी पुलिस। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में कोविड-19 परीक्षण के लिए स्वतः जांच प्रणाली शुरू कर रही है। इससे हर व्यक्ति अपनी जांच खुद कर सकेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में गुरुवार को फरीदपुर में इंस्पेक्टर धनंजय सिंह व पुलिस टीम के साथ चल रहे वाहन चेकिंग में उत्तराखंड के गिरोह 20 लाख रुपए जाली करेंसी के साथ पकड़ाए। इनकम टैक्स विभाग बरामद की गई करेंसी के जांच में जुटा है। बताया जा रहा है कि बरामद की गई करेंसी से जुड़े लोग मादक पदार्थों की तस्करी भी करते थे। दिल्ली में मादक पदार्थ बेचकर रकम लाई जा रही थी। अगली खबर बिहार से। राज्य सरकार ने अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने का लिया निर्णय, जिसमें 50 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सरकारी सेवक जिनको सेवा में बनाए रखना लोकहित में नहीं है, वैसे कर्मियों को कार्यों की समीक्षा करने के बाद उन्हें सरकार दे सकती है रिटायरमेंट। वहीं बिहार राज्य में बाढ़ की स्थिति में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में लगभग 8 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में 3 रिंग बांधों में दरार आ जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। राहत वाली अगली खबर पीएम के गृह राज्य गुजरात से। प्रदेश सरकार ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों और उनकी नौका पकड़ने की घटनाओं की रोकथाम के लिए कल एक अध्यादेश जारी किया। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप जडेजा ने कहा कि यह अध्यादेश स्थानीय मछुआरों को पाकिस्तानी जल क्षेत्र में जाने से रोकेगा। अगली खबर केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी से, जहां उपराज्यपाल किरण बेदी ने आज विधानसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में किरण बेदी ने कहा कि वर्ष 2019-20 में पौंडीचेरी में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। वृद्धि की यह दर 5.3% आंकी गई है। अगली खबर राजस्थान से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए कल रात राज्यपाल को पत्र भेजा गया था। वह इस विषय में अभी तक उन्हें किसी भी फैसले से अवगत नहीं कराया गया है। वह बिहार कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी राजेश भूषण को स्वास्थ्य मंत्रालय में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह प्रख्यात नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का आज सुबह कोलकाता में निधन हो गया। वह कई बीमारियों से जूझ रही थी। शोक संदेश में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी मृत्यु से नृत्य की दुनिया में अपूरणीय क्षति हुई। यदि हम बात करें कोरोना संक्रमण की, तो अब तक कुल 24 घंटे में 18,144 कोरोना के नए मामले आए सामने। अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 12,57,000 के पार, जिसमें 7,96,200 से अधिक लोग हो चुके हैं ठीक, तथा 30,058 लोगों की हो चुकी है अब तक मौत। वहीं IPL के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने कहा कि 19 सितंबर से UAE में शुरू होगा इंडियन प्रीमियर लीग। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से। 24 जुलाई 8 बजे रात से 10 दिनों के लिए लगाया जा रहा है पूर्ण लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान भोपाल नगर निगम सीमा से बाहर और अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। शहर की सीमा पर आवाजाही के लिए पहले की तरह ही ई-पास की आवश्यकता होगी। आप सभी के लिए यह सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।